हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पथ क्लासेस पाटन। आज हम देखेंगे फलोत्पादन। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों की खेती का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? फलोत्पादन या पोमोलॉजी कहलाता है। इसमें हम देखेंगे सबसे फर्स्ट आम की खेती। ठीक है, तो आम का जो वानस्पतिक नाम होता है, आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका होता है। क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका होता है। ठीक है, और ये कौन से कुल के होते हैं? तो ये एनाकार्डियेसी कुल के होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति स्थान इंडोबर्मा होता है। ठीक है, वानस्पतिक नाम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका होता है। परिवार जो है एनाकार्डियेसी कुल का होता है और उत्पत्ति स्थान कहाँ है इसका? इंडोबर्मा है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन ए और सी पाया जाता है। कौन कौन सा? विटामिन ए और सी। ठीक है, और आम की खेती करने के लिए 24 to 27 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 24 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे उसकी किस्में कि कौन कौन से इसमें किस्में पाया जाता है। तो बम्बई हरा हो गया, बम्बई हरा, लंगड़ा, चौसा और नीलम, ये सभी उसके क्या हैं? किस्में हैं। अगर हम देखेंगे उसके संकर जातियों में, ठीक है, तो संकर जातियों में कौन कौन सा आता है? देखो, नीलम क्रॉस दशहरी। नीलम क्रॉस दशहरी से क्या बनाया जाता है? मल्लिका, इसका नाम क्या पड़ा है? मल्लिका। दशहरी क्रॉस नीलम, दशहरी क्रॉस नीलम से क्या बनाया गया है? आम्रपाली। क्या है? आम्रपाली। ठीक है, रत्ना क्रॉस अल्फांसो, रत्ना क्रॉस अल्फांसो से क्या बना है? सिंधु। क्या बना है? सिंधु। और नीलम क्रॉस अल्फांसो से क्या बना है? नीलम क्रॉस अल्फांसो इससे बनाया गया है क्या? रत्ना। क्या बनाया गया है? रत्ना। ठीक है, अब इसके रोगों के बारे में बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा गुच्छा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? गुच्छा रोग होता है, जो कि माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। इसमें गुच्छा रोग होता है जो कि माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। इसमें तना बेधक कीट का भी प्रकोप रहता है। ठीक है, और इसमें फलों को गिरने से बचाने के लिए नैप्थलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव किया जाता है या फिर यूरिया के घोल का छिड़काव करते हैं। ठीक है, इसमें और जो है रोग होता है वो श्याम वर्ण रोग। कौन सा रोग होता है? श्याम वर्ण रोग होता है। श्याम वर्ण रोग होता है जो कि कोलेटोट्राइकम जाति के कारण होता है। किसकी वजह से? कोलेटोट्राइकम जाति कवक के द्वारा होता है। ठीक है, और इसमें जो आम का काला शीरा रोग होता है ना, काला शीरा रोग होता है जो कि भट्टे से सल्फाइड डाइऑक्साइड, एसिटिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस द्वारा होता है। किसकी वजह से? काला शीरा जो रोग होता है वो सल्फाइड डाइऑक्साइड, एसिटिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस द्वारा होता है। और आम की पत्तियों में झुलसना रोग भी होता है जो कि किसकी वजह से? क्लोराइड आयन की अधिकता की वजह से होता है। ठीक है, अब देखते हैं केला, बनाना। ठीक है, इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो मूसा स्पेंटम, मूसा पैराडिशियाका। ठीक है, इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है? मूसा स्पेंटम, मूसा पैराडिशियाका होता है। और ये कौन से कुल के होते हैं? तो ये म्यूजैसी कुल के होते हैं। कौन से कुल के होते हैं? म्यूजैसी कुल के होते हैं। इसके क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 22 होता है और 27% इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसमें विटामिन ए, बी, सी तीनों पाया जाता है। ठीक है, और भारत में केले के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है।
कौन है? तमिलनाडु। अब इसकी किस्में देखते हैं, तो इसमें कौन कौन से किस्में पाया जाता है? हरिहाल, 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 पुवन, पुवन, बसराई, बसराई, ड्वार्फ, ड्वार्फ, ड्वार्फ कैवेंडिस, नेंद्रन, सफ़ेद बेलची, लाल किला, कोवन, ये सभी उसके क्या हैं? केले की किस्में हैं। पहला हरिहाल, पुवन, बसराई, ड्वार्फ कैवेंडिस, नेंद्रन, सफ़ेद बेलची, लाल किला, ये सभी उसके क्या हैं? किस्में होती हैं। ठीक है। अब इसमें होने वाले रोग देखेंगे। ठीक है। और पनामा अम्लानी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पनामा अम्लानी रोग। पनामा अम्लानी रोग होता है, जो कि किसकी वजह से होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम कवक द्वारा होता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम कवक के द्वारा होता है। ठीक है। इसमें कौन सा रोग होता है? पनामा अम्लानी रोग होता है, जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम कवक के द्वारा होता है। ठीक है। और बंची टॉप एक विषाणु जनित रोग होता है, जो कि माहू द्वारा फैलता है। बंची टॉप किसमें होता है? केले में होने वाला रोग है बंची टॉप, एक वायरस जनित रोग होता है, जो कि माहू द्वारा होता है। ठीक है। और इसमें पर्णचित्ती रोग भी होता है, जो कि माइकोस्फेरिल म्यूजिकोला कवक द्वारा होता है। कौन सा? पर्णचित्ती रोग होता है। पर्णचित्ती रोग होता है, जो कि माइकोस्फेरिल म्यूजिकोला कवक द्वारा होता है। म्यूजिकोला कवक द्वारा होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है? पपीता। पपीता में क्या होता है? पपीता का जो वानस्पतिक नाम होता है वो केरिका पपाया होता है। क्या होता है? केरिका पपाया होता है। ठीक है। और ये कौन से कुल के होते हैं? तो ये कैरिकेसी कुल के होते हैं। कैरिकेसी कुल के होते हैं। और इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 18 या फिर कुछ किस्मों के लिए 36 होता है। ठीक है। इसमें वानस्पतिक नाम क्या होता है? केरिका पपाया। कुल जो है कैरिकेसी कुल के होते हैं। और इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 18 to 36 होता है। मतलब कुछ किस्मों में 18 होता है और कुछ किस्मों में क्या होता है? 36 होता है। ठीक है। और भारत में जो उगाए जाने वाले फलों में पपीते का जो है मुख्य स्थान है। ठीक है। और इसमें विटामिन कौन कौन से? A, B, C तीनों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और पपीते में पपिन एल्केलाइड पाया जाता है। पपीते में क्या पाया जाता है? पपिन एल्केलाइड पाया जाता है, जो कि पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत लाभदायक होता है। ठीक है। शीतोष्ण तथा उपोष्ण जलवायु का पौधा होता है ये। ठीक है। उष्ण और उपोष्ण दोनों के लिए होता है। और इसमें पपीते में मायरोसिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? मायरोसिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। मायरोसिन एंजाइम पाया जाता है। और इसमें जो है इसकी किस्में की बात करते हैं, तो इसकी जो किस्में होती हैं वो कौन कौन सा? पूषा नन्हा। कौन सा? पूषा नन्हा हो गया। वाशिंगटन हो गया। वाशिंगटन। पूषा मैजेस्टी। ठीक है। और जो है पूषा जायंट, पूषा डेलियस, कोयम्बटूर 2। क्या होता है? कोयम्बटूर 1, 3, 4, 5, 6 ये सभी जो है जिसकी पपीता की किस्में हैं। पूषा नन्हा, वाशिंगटन, पूषा मैजेस्टी, पूषा जायंट, कोयम्बटूर 2, कोयम्बटूर 1, 3, 4, 5, 6 ये सभी जो है क्या है?
पपीता की किस्में हैं। अब इसमें हम देखेंगे इसमें होने वाले रोग, ठीक है, इसमें होने वाले रोग। पैराडीनिया रोग होता है, ठीक है, कौन सा? पैराडीनिया रोग होता है। और इसमें पपीते में एंथ्रेक्नोज, कौन सा? एंथ्रेक्नोज, पपीते में एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज जो कि किसके द्वारा होता है? कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोरिडिस, ग्लियोस्पोराइडिस कवक के द्वारा होता है, ठीक है। पपीते में एंथ्रेक्नोज, कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोरिडिस कवक द्वारा होता है। पपीते में पर्णकुंचन जो कि विषाणु द्वारा होता है। पर्णकुंचन रोग जो है माहू और सफेद मक्खियों द्वारा भी फैलता है, ठीक है। और जो है इसमें आर्द्र गलन रोग भी होता है। क्या होता है? आर्द्र गलन रोग भी होता है, ठीक है। और आर्द्र गलन रोग जो होता है वो पीथियम एफिनिडर्मेटम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आर्द्र गलन रोग होता है जो कि पीथियम एफिनिडर्मेटम द्वारा होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखेंगे नींबू वर्गीय फल, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे? नींबू वर्गीय फल। तो इसका जो वानस्पतिक नाम होता है, नींबू वर्गीय में क्या क्या आ जाता है? संतरा आता है, माल्टा आता है, महानींबू आता है, लेमन नींबू, खट्टी नारंगी, मीठा नींबू। तो इन सभी का हम क्या देखेंगे? वानस्पतिक नाम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर संतरा का बात लेती हूँ मैं, संतरा का जो वानस्पतिक नाम होता है वो सिट्रस रेटिकुलेटा होता है। क्या होता है? सिट्रस रेटिकुलेटा होता है, रेटिकुलेटा होता है, ठीक है। संतरा का वानस्पतिक नाम सिट्रस रेटिकुलेटा। नेक्स्ट देखते हैं माल्टा, ठीक है। माल्टा का जो होता है सिट्रस साइनेसिस होता है, सिट्रस साइनेसिस होता है, ठीक है। महानींबू का जो होता है वो सिट्रस पैराडिसिका होता है, ठीक है। यानी कि नींबू में जो वानस्पतिक नाम है, सिट्रस तो है ही, वो उसके कुल कौन सा है? सिट्रस रुटेसी कुल के होंगे, ठीक है। और जो है महानींबू का मैंने क्या बताया? सिट्रस पैराडिसियाका। नींबू जो है सिट्रस ओरेंटिफोलियम, नींबू का क्या होता है? सिट्रस ओरेंटिफोलियम, ठीक है। मीठा नींबू का जो होता है वो सिट्रस लिमोटोडिया होता है। क्या होता है मीठा नींबू का? सिट्रस लिमोटोडिया होता है, ठीक है। तो ये सभी खट्टी, और एक और है खट्टी नारंगी जिसका होता है सिट्रस ओरेंटियम, ठीक है। अब इसमें देखेंगे इसमें कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है। इसमें ABCD तीनों जो है, चारों जो है पाया जाता है। इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, नींबू की जो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो कितना होता है? N = 9 होता है। इसके क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो कितना होता है? 9 होता है। और इसमें अम्लीय मृदा में अच्छी वृद्धि करते हैं ये, ठीक है। ये क्या करते हैं? अम्लीय मृदा में अच्छी वृद्धि करते हैं। और इसमें मिट्टी का जो pH वैल्यू है वो कितना होना चाहिए? 5.5 से 6.5, 5.5 से 6.5 होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी किस्मों की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा पाया जाता है। अगर संतरे की किस्में देखते हैं, ठीक है, संतरे की किस्म देखते हैं तो इसमें संतरे की किस्मों में कौन कौन सा होता है?
नागपुरी, नागपुरी, ठीक है। सधशुमा, सधशुमा, सधशुमा। कुर्ग, क्या होता है, कुर्ग, ठीक है। कैलिफोर्निया में जो है ये जो किंग क्रॉस विलो लीफ मैड्रिन है, ठीक है। और कौन सा आता है इसमें, किंग क्रॉस विलो लीफ मैड्रिन, ठीक है। किंग क्रॉस विलो लीफ मैड्रिन, जिसको क्या नाम दिया गया, डेंसी टेंजरिन किन्नो, डेंसी टेंजरिन किन्नो, ठीक है। माल्टा की किस्म देखेंगे तो इसमें कौन कौन सा होता है, रूबी, जैमलिन, मौसमी, ठीक है, मौसमी। और है फॉमन, कौन सा होता है, फॉमन, जाफा, ये सभी जो है उसकी किस्में हैं, ठीक है। अगर हम नींबू की किस्में देखते हैं, ठीक है, नींबू की किस्म देखेंगे तो उसमें कौन कौन सा आता है, विक्रम, तहाती, लाइम, प्रमालनी, ये सभी आता है, ठीक है। अगर हम इसके संकर जाति की बात करते हैं, ठीक है, संकर जाति में जैसे कि ये संतरा क्रॉस ग्रेप फ्रूट से क्या बना हुआ है, टोंजिलो, कौन सा, टोंजिलो, ठीक है। लेमन क्रॉस माल्टा से क्या बनाया गया है, लेमनड्रिन, कौन सा, लेमनड्रिन, ठीक है। और इसमें जो है होने वाले रोग देखेंगे तो इसमें कौन कौन सा रोग होता है, ट्रिस्टेजा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, ट्रिस्टेजा रोग होता है, ट्रिस्टेजा रोग होता है, ठीक है। ट्रिस्टेजा रोग होता है जो कि विषाणु द्वारा होता है, और ये जो होता है वो कैंकर रोग जीवाणु द्वारा भी होता है, ठीक है। ट्रिस्टेजा रोग जो होता है वो विषाणु द्वारा होता है, और ये कैंकर रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। और कैंकर रोग जो है कौन से जीवाणु के द्वारा होता है, ज़ैंथोमोनास सिट्री के द्वारा होता है, ठीक है। यानी कि नींबू में कौन कौन से रोग होते हैं, ट्रिस्टेजा रोग होता है, कैंकर रोग होता है, ठीक है, हरितन रोग होता है, ये सभी जो है रोग होता है, ठीक है। तो ट्रिस्टेजा रोग जो है विषाणु द्वारा होता है, और कैंकर रोग जो है ज़ैंथोमोनास सिट्री जीवाणु के द्वारा होता है, किसके द्वारा, ज़ैंथोमोनास सिट्री के द्वारा होता है, ठीक है। और नींबू में हरितन रोग होता है, कौन सा रोग होता है, नींबू में हरितन रोग होता है, हरितन रोग होता है जो कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, ठीक है। और कौन सा रोग होता है, एडजाइमिर ग्रीनिंग के क्या होते हैं, ये प्रतिरोधी है, ठीक है। ये किसके प्रतिरोधी होते हैं, एडजामिर ग्रीनिंग के क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं, ठीक है। पत्तियों पर जस्ते की कमी से लक्षण उत्पन्न होते हैं, इसमें जस्ते की कमी से पत्तियों पर क्या हो जाते हैं, इसके लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और फाइटोप्थोरा के द्वारा गलन बीमारी होता है, किसके द्वारा, फाइटोप्थोरा द्वारा क्या होता है, नींबू में गलन बीमारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम अंगूर, ठीक है। अंगूर का जो वनस्पति नाम होता है विटिस विनिफेरा होता है, क्या होता है, विटिस वेनिफेरा होता है, विटिस वेनिफेरा। और ये कौन से कुल के होते हैं, विटेसी कुल के होते हैं, कौन से कुल के होते हैं, विटेसी कुल के होते हैं,
ठीक है। और इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या रहती है वो 34 से 76 होता है। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 34 से 76 तक होता है। ठीक है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से जो है भारत जो कौन से स्थान पे है, प्रथम स्थान पे है। ठीक है। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो विटिस विनिफेरा, कुल जो है विटेसी कुल के। ठीक है। और इसकी जो क्रोमोसोम की संख्या वो क्या है, 34 से 76 होता है। ठीक है। अब इसके इसमें जो है मृदा का जो पीएच मान है, इसमें बागवानी काली मृदा यूज़ होता है। ठीक है, काली मृदा यूज़ होता है। और जो है इसमें इसका जो पीएच मान होता है वो 6.5 से 7.5 होना चाहिए। इसका पीएच मान कितना होना चाहिए, 6.5 से 7.5 होना चाहिए। और अंगूर में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अब इसमें किस्में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, ब्यूटी सीडलेस, कौन सा, ब्यूटी सीडलेस, पूषा सीडलेस, गुलाबी, काली साहबी, चीमा साहबी, पंडारी साहबी, काली चंपा, अनाबिये शाही। ठीक है, कौन कौन सा, ब्यूटी सीडलेस, पूषा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, यानी कि सीडलेस जो है अंगूर की किस्में हैं। ठीक है, गुलाबी, अनाब ए शाही, बंगलौर, चीमा शाहबी, काली शाहबी, गुलाबी, पंडारी शाहबी, ये सभी क्या है, अंगूर की किस्में हैं। ठीक है। अंगूर की जो किस्मिस वाली किस्में होती है वो थॉमसन, पूषा सीडलेस किस्मी ये होता है किस्मिस वाले। और अगर शराब बनाने वाली किस्म देखेंगे तो इसमें यूज़ होता है ब्यूटी सीडलेस, ब्लैक चंपा, तो ये सभी उसकी क्या हैं, किस्में हैं। अब इसमें देखते हैं हम इसमें होने वाले रोग, तो इसमें कौन सा रोग होता है, डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है। कौन सा रोग होता है, डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है। ठीक है। और इसमें जो है जो रोग है वो कौन सा है, डाउनी मिल्ड्यू रोग, जो कि विटिकुला नामक कवक के द्वारा होता है। ठीक है। एंथ्रेक्नोज रोग होता है जो कि एल्शिनो एम्पिलिना नामक कवक द्वारा होता है। अब देखेंगे हम अमरूद, गुआवा। ठीक है, इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो शीडियम गुआ जावा होता है। क्या होता है, शीडियम गुआ जावा होता है। ठीक है, तो इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो शीडियम गुआ जावा होता है। और ये कौन से कुल के होते हैं, तो ये मिटेसी कुल के होते हैं। ये कौन से कुल के होते हैं, मिटेसी कुल के होते हैं। और इसका जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 22 होते हैं। वानस्पतिक नाम शीडियम गुआ जावा, कुल जो है मिटेसी, और इसके क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 22 होता है। और अमरूद के लिए मिट्टी का जो पीएच मान है वो 4.5 से 9 पीएच वैल्यू होना चाहिए। मृदा का जो पीएच मान है वो कितना होना चाहिए, 4.5 से 9 पीएच वैल्यू होना चाहिए। अब इसकी किस्में की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से किस्में आते हैं, तो शरदार, इलाहाबादी सफ़ेदा, चित्तीदार, बनारसी, नासिक, ये सभी क्या है, अमरूद की किस्में हैं। अब इसमें होने वाले रोग देखेंगे तो इसमें उकठा रोग, ठीक है, उकठा रोग। और जो एंथ्रेक्नोज रोग जो होता है वो कोलेटोट्राइकम शिडियाई नामक कवक द्वारा होता है। इसमें कौन सा रोग होता है, एंथ्रेक्नोज रोग होता है, जो कि किसके द्वारा होता है, कोलेटोट्राइकम शिडियाई नामक कवक द्वारा होता है। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आम की नियमित फसल देने वाली किस्म है।
ऑप्शन ए लंगड़ा, ऑप्शन बी दशहरी, ऑप्शन सी आम्रपाली और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आम की नियमित फसल देने वाली किस्म कौन सा है? तो आम्रपाली है। आम में बेसिक गुण सूत्रों की संख्या होती है ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 30। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 10 होगा, ऑप्शन बी। आम में बेसिक गुण सूत्र की संख्या कितना होता है? तो 10 होता है। आम का कुर्चना रोग के रोगरोधी आम की किस्म है। आम का कुर्चना रोग की रोगरोधी आम की किस्म है बहारदुन, ऑप्शन बी इलायची, ऑप्शन सी एलिब, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें सभी ऑप्शन आ जाएगा, ये सभी। 5th क्वेश्चन है आम की सीडलेस बीज रहित वैरायटी है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी रत्ना, ऑप्शन सी निरंजन, ऑप्शन डी पूषा या सूर्या। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सिंधु। 6th क्वेश्चन है आंवला कुल में आंतरिक क्षय का क्या कारण है? तो ये आंतरिक क्षय रोग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? बोरॉन की कमी की वजह से होता है। गोला किस कुल की अगेती किस्म है? आम, बेर, आंवला, सिट्रस। तो ये बेर की एक किस्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोकाडो का कुल है लेग्यूमिनेसी, मिटेसी, लिलिएसी, लॉरेंसी। तो एवोकाडो कुल का जो होता है वो कौन सा होता है? लॉरेसी।